सो बच्चे आज हमें स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की रिवीजन करनी है. अगेन आई एम गोइंग टू पिक क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट एंड सेम थिंग अगेन आई वांट टू रिपीट कि इफ़ यू डोंट हैव असाइनमेंट डोंट वरी, आई एम राइटिंग क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एज वेल. सो यही आपको करने हैं, मैं आपको बता रही हूँ. सो चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. We'll discuss question 1 B part. Question 1 B part. Question is first of all question 1 is find square root of. You all know how to find the square root. Find square root of 23 side 394 by 729. This is your B part. B part discuss कर रही हूँ मैं question 1 का. राइट तो इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. प्लीज रेज योर हैंड. हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर? रेज योर हैंड. कैसे फाइंड आउट करोगे इस नंबर का स्क्वायर रूट? गुड मॉर्निंग आरुष, बोलो बेटा. मैम सबसे पहले मैम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मैम सबसे पहले मैम ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी. मैम सबसे पहले मैम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे. 729 into 23 मैम फिर इसमें 394 प्लस हो जाएगा. यस ओके गुड. सबसे पहले फिर मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, हमें जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो क्या है? दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 23 साइड 394 upon 729. So we'll reduce it to the proper fraction. हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे. ठीक है, करो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस एंड गिव मी द आंसर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करो एंड गिव मी द आंसर. बी फास्ट. Reduce this number to improper fraction and give me the answer. Be fast everyone. Yes, आंसर आएगा 17,161 अपॉन 729. माहिब अपने आप को म्यूट मत करना, वेट करना ज़रा 2 मिनट्स के लिए. सो द आंसर जब हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर आया हमारे पास 17,161 डिवाइडेड बाय 729. तो हमें पता है वी कैन स्प्लिट द स्क्वायर रूट. हम इसको अलग अलग से लिख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. Now you will find the square root of numerator as well as denominator. दोनों का स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से करोगे सो दैट हमारा डिवीजन मेथड भी यहाँ रिवाइज हो जाएगा. राइट आप स्टार्ट करोगे इसको डिवीजन मेथड से करना. आई एम गिविंग यू 1 मिनट एवरीवन. सो लॉन्ग डिवीजन से मैंने आपको करने के लिए बोला था. सो दिस इज 17161. यस जय, कैसे पेयरिंग करी आपने पहले? जय पेयरिंग कैसे की आपने? पहले बेटे वो ग्रुपिंग तो करो इसकी. ग्रुपिंग हो गई. 1 1 सा 1 आ गया. राइट देन मैम 1 का डबल 2 मैम फिर 23 मैम 71 नीचे आ गया. 71 नीचे आ गया. किस पे जाएगा? 23. यस कितना आया? मैम फिर 69 आया और मैम फिर नीचे 61 साइड से 261 आया. ओके मैम फिर 261 1 जा 261 मैम फिर 0 आ. यस तो इसका हमारा जो स्क्वायर रूट है न्यूमरेटर का कितना आ गया? 131. नाउ हम डिनोमिनेटर 729 की ग्रुपिंग करेंगे. 7 अलग 29 अलग 2 से किया इसने. यस मैम फिर 4 आया 2 2 4 मैम फिर 329. यस मैम फिर 44 4 जा 329 0. 44 मैम 44 4 नो 44 4 जा 329 कैसे हो जाएगा? देखो नहीं मैं 47 7 I'm sorry sir. 47 7 are 329. So this is 27.
सो द आंसर इज 131/27. सो अगर आपको फ्रैक्शंस आ जाते हैं या फॉर दैट मैटर मिक्स्ड फ्रैक्शंस आते हैं तो आपने घबराना नहीं है, मेथड बिल्कुल सेम है, वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है, राइट। अब भी मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ इसको नोट करने के लिए, आप नोट कर लो इसको। Hurry up, everyone. ओके, अब मैं रब कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन 1 का बी पार्ट कराया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2 डेसिमल पे बेस्ड है एंड एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व अ डेसिमल। सो क्वेश्चन 2 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। 7903.21 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने बाय डिवीजन मेथड। यस, कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी से करो स्टार्ट, उसके बाद गिव मी द आंसर। जल्दी से इसको स्टार्ट करके मुझे आंसर दो। आई विल हेल्प यू आउट इन बिटवीन। चलो करो स्टार्ट। मैम पहले यहाँ पे 8 8 से 64 आएगा। पीछे से पेयर्स बनाए तो 79 का पेयर बना। 8 8 से 64। 8 8 जा 64। ओके, यस मैम फिर 15 आया और ऊपर से 3 निकाल लिया, नीचे Yes. उतार लिया। मैम 16 यस नीचे 6, फिर वहाँ पे 168 8 सा यस 1344 1344। ओके, करो सब्ट्रैक्ट। यस मैम यहाँ पे है 15,921। हम ऊपर से 21 भी उतार लिया, उसके साथ आया बच्चे इनको माइनस 100। करके क्या आया? माहिब आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है बेटा। मुझे माइनस करके क्या आया पहले मुझे ये बताओ। मैम 159। 159। ओके, ऊपर से 21 नीचे आ गया। यस मैम। यहाँ पे और फिर मैम यहाँ 176 हो पे गया। 1769 से हमने किया, ओके, ऊपर भी 9, और फिर यहाँ पे 15,921 आ गया आंसर। यस, गुड। सो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास? 7903.21 इज 88.9, राइट। इसको जल्दी से नोट कर लो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये सबका हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, आई एम गोइंग टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन। मीनवाइल यू डू दिस क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ
find the value of root 3136 and use it to find the value of square root of 31.36 plus 0.3136, right? So first of all your task is to find the square root of 3136, right? तो जल्दी से इसको स्टार्ट करो एंड रेज योर हैंड जिसका हो जाता है 3136 का स्क्वायर. ओके लेट्स स्टार्ट. यस आरुष. यस आरुष 3136 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है. आरुष स्पीक आउट द स्टेप्स. मैम 31.36 का मैम 5.6 आया स्क्वायर पहले रूट. 3136 का बताओ. 3136 का सबसे पहले किस पे जाएगा? मैम 5 5 यस मैम 5 25. यस. सबट्रैक्ट करके कितना आ गया? मैम फिर मैम 106 मल्टीप्लाई 6 मैम 636 मैम आया माइनस करके. बच्चा- मैम पहले 6 आया मैम फिर 36 उतर गया. बच्चे स्टेप्स तो प्रॉपर बोलो ना. पहले माइनस किया तो 6 आया, देन 36 नीचे आ गया. अब 5 का डबल 10 हो गया, देन 6 पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 636. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56. नॉट दे आर सेइंग इसी वैल्यू को यूज करके 31.36 का फाइंड आउट करो. अगर पॉइंट होता तो 5 के बाद चले जाता तो ये 5.6 आ जाएगा. ऐसे ही अगर बिगनिंग में पॉइंट होता, अगर बिगनिंग में डेसिमल होता तो ये डेसिमल ऊपर इधर आ जाता तो आंसर क्या आ जाता? 0.56. तो इनको सॉल्व नहीं करना, जस्ट उसको देख के इनके आंसर्स को आपने इवैल्यूएट करना है, राइट? जल्दी से नोट डाउन कर लो जिनका नहीं हुआ. Hurry up. Okay, now let's start the next question. ये question 3 कराया हमने. अब हम करेंगे question 4. We'll do question 4 now. Next is your question 4. Question 4 is the area of a square field. Area of a square field is 334.89 meters square. Find the length of one side of the field. Find the length of one side of the field. ठीक है. नाउ एरिया इज गिवन टू अस. हमें पता है साइड फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट होता है उसका. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 334.89 मीटर स्क्वायर. तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर इज, यू हैव डन इट इन द एक्सरसाइज. साइड ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 334.89. अब 334.89 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा. सो प्रेफरेबली विल डू इट बाय डिवीजन मेथड. 334.89 इधर से ये पेयर बन जाएगा 1 1. सो यहाँ आ जाएगा 1 1 सा 1. जब माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा और 34 नीचे आ गया. ये बन गया 2. 8 पे जाएगा आपका आ जाएगा ये 224. माइनस करोगे, दिस इज 4. माइनस करोगे
ये 10 आ जाएगा, ये 89 नीचे आया। जैसे ही डेसिमल से नेक्स्ट पेयर नीचे आता है डेसिमल ऊपर चले जाता है। ये आपका बन जाएगा 36, ये 3 पे जाएगा फिर 1089। So the side of square is 18.3 meter. Side of square is 18.3 meter. क्वेश्चन 4 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 4 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 8, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एस्टिमेशन का भी आपको कराना है। पहले आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन 8, इसकी स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 मीटर एंड 3 मीटर, 5 मीटर एंड 3 मीटर। Find the length of each of its diagonals in meter correct to 2 places of decimal. ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, उस रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 5 और उसकी विड्थ गिवन है 3 मीटर। दे आर सेइंग कि हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल is of 90 degree. Everybody knows it. So that means angle B is 90 degree. In triangle ABC angle B 90 degree है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे ही होता है ना, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। By Pythagoras theorem, this you can write by Pythagoras theorem. Now AB is 5 का square, BC is 3 का square. 5 का square कितना होता है 25 and 3 का square is 9. When you add 2 you will get 34. That means AC कितना आ गया, square root of 34. अब हमें बोला है find the length of each of its diagonal. हमने diagonal की length find out कर ली। Right now they are saying in meter correct to 2 places of decimal. हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है अप टू 2 places of decimal. मीन टू से कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा 34 का, और हम डेसिमल के बाद जीरोस लगा के 2 places तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमें सबको डेसिमल फाइंड आउट करना आता है। We know how to solve the decimal square root of a decimals, तो इसको हम डेसिमल से सॉल्व करेंगे। राइट, सबसे पहले ये जाएगा 5 5 are 25, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपके पास, और 2 zeros नीचे आ जाएंगे। जैसे ही डेसिमल नीचे आएगा, डेसिमल से नेक्स्ट नंबर, तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 900 आ गया, इसका डबल 10 हो गया। अब ये 8 पे जाएगा क्लियरली बिकॉज 900 है, तो 8 8 जा 64 और यहाँ 8 आ जाएगा। जब माइनस करोगे ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा तुम्हारा 3। ये जीरोस हमने पहले ले लिया, अब ये भी 2 zeros नीचे आ जाएंगे, ये बन जाएगा 116। अब 3 पे करके देखते हैं,
3s are 9, 6 3s are 18, 4 3, 3 4 8 9. जब माइनस करोगे तो यहाँ 1 1 1, 2 zeros फिर नीचे आ गई, देन ये आपका बन गया 1 1 6 6. अब ज़ीरो पे जाएगा ये बिकॉज छोटा है, तो ज़ीरो पे जाएगा अगेन आपका 1 1 1 0 0. अब आपने एक चीज़ समझनी है, करेक्ट टू 2 प्लेसेस बोला है. जब हमें बोला जाएगा करेक्ट टू 2 प्लेसेस, हम 3 प्लेस ऑफ डेसिमल फाइंड आउट करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया, क्यों 3 फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो हम करेक्ट टू 2 प्लेसेस कर सकते हैं. तो यहाँ तक फाइंड आउट करके बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 5, तो सेम आंसर आ जाएगा 5.83 मीटर. Any doubt to anyone in this question? But if you have any doubt in this question, you can ask me now. Please raise your hand and ask your doubt if you have any doubt in this question.